गुलाम नबी आजाद और रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से राय रखी जा रही है। पहले से ही शक था कि सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ काम कर रहा है और कार्रवाई कर रहा है और केसेस कर रहा है, हमें इसमें पहले से ही शक था कि केंद्रीय सरकार, भाजपा की सरकार और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री खुद और मंत्रिमंडल के लोग इसके पीछे हैं। और आज के अखबार आपने सबने पढ़े होंगे कि किस तरह से सरकार ने आउट ऑफ द वे जाकर सुब्रमण्यम स्वामी को जेड कैटेगरी में डाला और उसके चलते उनको सरकारी मकान अलॉट किया। सुब्रमण्यम स्वामी पार्लियामेंट मेंबर नहीं है और न ही कहीं बॉर्डर स्टेट में है जहां कोई आतंकवाद हो या उन्होंने कोई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो या आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कहा हो या किसी आतंकवादी को उन्होंने मारा हो। ये सब कुछ नहीं है। और अगर उनको जेड कैटेगरी दे दी है सिक्योरिटी को और उसके नाम चलते उनको सरकारी मकान दे दिया है, तो ये एक इनाम के तौर पे दिया है कि तुम कांग्रेस लीडरशिप को कोर्ट में घसीटने में कामयाब हो गए, इसलिए अब तुम्हारा ये इनाम है जेड कैटेगरी स्टेटस और उसके बाद सरकारी मकान। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है विपक्षी दलों को टारगेट कर रही है, ऐसी मिसाल कभी नहीं मिली। पिछले एक साल से चाहे वो गुजरात में विधानसभा में अपोजिशन का लीडर हो कांग्रेस का, वो हिमाचल का चीफ मिनिस्टर हो, उसके रेड्स की बात हो, अभी एक हफ्ता पार्लियामेंट नहीं चला जिस तरह से चुनी हुई सरकार अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर के द्वारा सरकार गिराने का प्रयास किया और षड्यंत्र किया, उसमें वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि अदालत ने जो फैसला किया उसमें केंद्रीय सरकार को मुंह की खानी पड़ी। किस तरह से यहां दूसरी सरकार में एक मुख्यमंत्री के रेड हो रहे हैं, किस तरह से एनसीपी, टीएमसी या दूसरी दक्षिण की राज्य सरकारें हैं, उनको गिराने का षड्यंत्र बनाया जा रहा है। मैंने सदन में ये कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन था, नारा था, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसमें बीजेपी सरकार ने तब्दीली लाई। अब उनका एजेंडा है विपक्ष मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त भारत की तरफ आज की केंद्रीय सरकार चल रही है। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से दबी नहीं, जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था उसके खिलाफ लड़े और आजादी हासिल की। और बीजेपी को भी, जिनका कोई रोल नहीं था भारत की आजादी को, तो वो भी आज सरकार में इसीलिए बने जब कांग्रेस ने कुर्बानी दी, उनसे हम डरे नहीं। इंदिरा गांधी को जेल में डाला, शाह कमीशन उनके खिलाफ बनाया, वो जब दोबारा इलेक्शन लड़ी चिकमंगलूर से, एक दिन के लिए सेशन बुलाया पार्लियामेंट का और
उनको पार्लियामेंट से निलंबित किया और सीधे तिहाड़ जेल लिया। लेकिन यही कांग्रेस के लोग इसी देश के नौजवान, बुजुर्ग, सब किसान, मजदूर इस देश में लाखों की संख्या में जेलों में गए और 2.5 साल में जनता पार्टी को दो प्रधानमंत्री बदलने के बाद भी वो सरकार पूरा 5 साल नहीं चला सके। आज जिस तरह से मोदी सरकार कांग्रेस के लीडरों को, कांग्रेस की लीडरशिप को, विपक्ष के लीडरों को टारगेट कर रही है, हम उन्हें भी ये बताना चाहते हैं कि हम संसद से सड़क पर ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो लीगली हो और कोर्ट के द्वारा हो या संघर्ष के द्वारा हो। पॉलिटिकल लड़ाई हम सड़क पे लड़ेंगे और जो लीगल लड़ाई है वो कोर्ट में लड़ेंगे। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हमें पूरा विश्वास है भारत के संविधान पर, हमें पूरा विश्वास है जुडिशरी पर और हमें विश्वास है भारत के कानून पर और हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी लीडरशिप और माननीय प्रधानमंत्री टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप को, उससे हम दबने वाले नहीं हैं और न ही हमारी आवाज दबाई जा सकती। और जितनी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे उतना कांग्रेस और जल्दी सत्ता में आएगी। हमने बिल्कुल सियासी, हमने कोई सियासी नहीं बनाया। सियासी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है और वही ब्रीफिंग करते हैं कि इसको सियासी बनाया जा रहा है। सियासी मुद्दा अगर हम इसको बना लेते, जिस तरह से पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरह, तो सोनिया। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नकवी भी इसका जवाब दे रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा को भी घर मिला था। आरोप प्रत्यारोप